अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या बात है जिसमें हमें गांधी जी कहीं ना कहीं दिखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को जो कहा था कि आत्मनिर्भर, आधुनिक, नए और समृद्ध भारत के निर्माण में शिक्षा की अहम भूमिका है और नई शिक्षा नीति से नया आत्मविश्वास पैदा होगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में, समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण में देश की शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा महत्व है और ये शिक्षा नीति उन्होंने बनाई थी, देश को समर्पित की। इस शिक्षा नीति में हमें क्या क्या दिखता है? इसमें गांधी जी के हस्ताक्षर हम देख सकते हैं, उनके पद चिन्ह हम देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, ये सार्वत्रिक शिक्षा की बात है, यूनिवर्सल एजुकेशन की बात उसमें रखी गई है, जो गांधी जी ने 1937 में कही थी, उसे यहाँ स्वीकार किया गया है। हालांकि कहीं पर शिक्षा नीति के पूरे दस्तावेज में गांधी जी का उल्लेख नहीं है, कहीं पर नाम नहीं है, लेकिन हम गांधी जी के पद चिन्ह ये देख सकते हैं। गांधी जी ने खुद ने कहा था कि अगर मैं नहीं रहूंगा तब भी मैं अपने कब्र से बोलूंगा। तो ये उनकी आवाज यहाँ भी हमें सुनाई दे रही है इस डॉक्यूमेंट में। वो नहीं दिख रहे लेकिन उनकी आवाज अवश्य हमें सुनाई दे रही है। तो ये सार्वत्रिक शिक्षा का ख्याल गांधी जी ने 1937 में दिया था। 7 साल का उन्होंने रखा था, मुफ्त और फर्जियात आवश्यक शिक्षा। स्थानीय संपर्क ये इस शिक्षा नीति में दिया गया है। लोकल कंटेंट की बात की गई है, वो भी गांधी जी ने अपने विचार में रखी थी। समुदाय की सहभागिता, ये तो गांधी विचार आधारित शिक्षा का मूल मंत्र है। समुदाय की सहभागिता, हम समाज से अलग होके कुछ कर ही नहीं सकते। जो भी करना है लोगों के साथ करना है, समूह के साथ करना है। यहाँ तक कि शिक्षा पाना भी समूह के साथ ही है। समूह जीवन शिक्षा का एक अनिवार्य अंग है। तो ये भी यहाँ हमें दिख रहा है। कुछ समय पहले मैंने जो बताया वो प्राइवेटाइजेशन शामिल की गई है समुदाय की सहभागिता के रूप में। समुदाय से कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जैसे भी हम करवाएं, जिससे शिक्षा को हम आत्मनिर्भर करवा सकते हैं। यहाँ केवल चिंता एक ही बात की करनी चाहिए कि ये प्राइवेटाइजेशन हो तब तक ठीक है, कॉमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। जो भी हुआ है कॉमर्शियलाइजेशन, उसे भी हमें खत्म करना चाहिए। मातृभाषा माध्यम के रूप में मातृभाषा का स्वीकार किया गया है। मातृभाषा कक्षा 5 तक तो मातृभाषा में ही पढ़ाने की यहाँ बात है। फिर आगे भी मातृभाषा में ही अगर पढ़ाया जाए तो वो भी अच्छी बात है। ये भी इसमें स्वीकार किया गया है। त्रिभाषा फॉर्मूला भी इस नीति में है, वो भी गांधी जी के विचारों का समर्थन है। मौलिक समझ, नहीं की रट्टा, जो मैकॉले की शिक्षा नीति थी, जिसमें कुछ न कुछ याद रख के विद्यार्थी डिग्री हासिल करके कोई नौकरी कर सकता था, वो ही हम चला रहे थे। उसमें से ये शिक्षा नीति हमें बाहर निकाल सके, ऐसा कुछ प्रावधान इसमें हमें मिला है, हम देख सकते हैं। तो मौलिक समझ जिसकी बहुत ही जरूरत है, ये इस शिक्षा नीति में रेकमेंड की गई है। एक और बात जो गांधी जी ने बड़े महत्व की बात बताई थी, और वो है श्रम की महिमा। तो अपना काम खुद करो, खुद श्रम करो, उद्योग करो और उद्योग के आधार पर ही कुछ सीखा जाए। ये उनका जो विचार था उसका भी यहाँ स्वीकार किया गया है और कार्य के आधार पर शिक्षा लेने की बात भी की गई है। हालांकि यहाँ एक व्यवसाय के रूप में कोई उद्योग सीखने की बात है, एक व्यवसाय सीखना है, वोकेशनल एजुकेशन का ख्याल रखा गया है। जबकि गांधी जी ने थोड़ा इससे आगे की बात की थी कि व्यवसाय उद्योग जो क्राफ्ट है उसके माध्यम से ही सीखा जाए। फिर भी यहाँ कक्षा 6 से उद्योग की शिक्षा का प्रावधान इस शिक्षा नीति में दिया गया है। मूल्य आधारित व्यक्ति निर्माण की बात बड़े अच्छे तरीके से यहाँ की गई है। तो ये भी
एक नैतिक मनुष्य के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा गांधी जी ने भी शिक्षा के लिए कहा था और शिक्षा का ध्येय भी बताया था, और यहाँ भी इस शिक्षा नीति में भी ये बात रखी गई है। और मूल्यांकन के स्वरूप में भी जो ये शिक्षा नीति ने प्रकाश डाला है वो कार्य आधारित मूल्यांकन की बात है, नहीं कि पेपर पेंसिल टेस्ट हो जाए और डिग्री ले ले। परफॉर्मेंस इज द बॉटम लाइन। तो कार्य आधारित मूल्यांकन ये भी गांधी जी ने जब शिक्षा की बात की है तब बताया है। उन्होंने समवाय की बात की है, अनुबंध की बात की है, कोरिलेशन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है उसकी बात की है, जिसमें समाज, प्रकृति और उद्योग तीनों चीजों का अनुबंध हो। ये तीनों के क्षेत्र से सीखा जाए और तब जाके शिक्षा पूर्ण होती है, ये उन्होंने बताया है। और उसका मूल्यांकन वास्तविक परिस्थिति में ही हो सकता है, ये बात बताइए। इसका भी यहाँ हमें स्वीकार दिख रहा है। तो ये कुछ चीजें थी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हमें दिखती है, जो गांधी जी के विचारों के आधार पर हम देख सकते हैं कि यहाँ आई है। हालांकि मैं जो पहले भी कह चुका हूँ, कहीं पर महात्मा गांधी का उल्लेख नहीं है, उनका नाम नहीं है, लेकिन जो चीजें गांधी जी ने अपने शिक्षा विचार में रखी थी उसका यहाँ हमें प्रतिबिंब मिल रहा है। आनंद की बात है। आप सबने मेरी बातें सुनी, मुझे ये बोलने का अवसर मिला, और उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर और महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस संगोष्ठी में मुझे सम्मिलित होने का अवसर दिया, इसलिए सभी का मैं आभारी हूँ। धन्यवाद।